10-15 किलोमीटर दूर एक जंगली इलाका आप बोल सकते हैं, आदिवासियों का रहना है। लेकिन आज हम जिस जगह पे हैं, ये भी गुरुजी ही हम लोग को यहाँ लाए हैं। जिस जगह पे हम हैं, ये जगह मेरे लिए एक चमत्कार ही जगह है। बहुत तरह का पेड़, बहुत तरह के पौधे यहाँ हम देख पाए हैं, मेंटेन्ड है पूरी तरह। तो ये कैसे संभव हुआ है, मैं अगर आपको बोलूं कि एक व्यक्ति के थ्रू संभव हुआ है तो आपके लिए चमत्कारी होगा। तो चमत्कारी पुरुष भी हमारे साथ ही हैं, आचार्य हैं। कोई सर्टिफाइड आचार्य तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वास्तव के आचार्य हैं, जिसे अब आचार्य गुरु समझ सकते हैं, वो हमारे बीच में ही हैं। मैं उनसे भी आपका मुलाकात करवाऊंगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे परिस्थितियों को, किस तरह का जगह है। ये गेट है, आप समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ पे गाय हैं। हम नंदी महाराज से भी मिले हैं, उसके साथ फ़ोटो भी है हमारा, हम आपको भेजेंगे। आप देख चुके हैं, वीडियो भी एक है। और प्रकाश भाई है, चीनू भाई हैं, आलोक भाई हैं। आलोक भाई के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया ही है। तो आइए पहले आलोक भाई से पूछते हैं कि इस जगह में क्या है नहीं है। तो शुरू करते हैं, आलोक भाई से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आइए आलोक भाई से बात करते हैं। वंदे मातरम। शुरू। मेरा नाम आलोक मिश्रा। आज हम लोग ये देखना चाहते हैं या देखेंगे हम लोग कि एक गांव में एक लड़का, एक बेकार युवक, आज जो बेकार का समस्या है वो कैसे क्या ऐसा करे बिना सरकार का मदद से, बिना कंपनी लोग का मदद से, बिना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसा है नहीं, जीरो से कैसे हीरो बन सकता है। इसको थोड़ा हम अगर पौराणिक भाषा में, अगर हम लोग का भारतीयता का भाषा में हम लोग बोले तो इसको पहले कैसे होता था, आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले जी। तो क्या ऐसा सिस्टम था। उस समय तो कोई कंपनी नहीं था यहाँ पे जी। उस समय तो कोई व्यवस्था ही नहीं था इस तरह सा सरकारी व्यवस्था जो हम लोग को बिजली फ्री दे देगा, चावल फ्री दे देगा, ये फ्री दे देगा तो हम लोग चल जाएगा, ऐसा नहीं था। तो फिर क्या होता था, तो यहाँ से नेतृत्व कैसे पैदा होते थे, तो वो नेतृत्व देख, मतलब नेतृत्व का जो सिनेरियो कैसा होता था, जी। जो वो नेतृत्व फिर अब दूसरे 5, 10, 50, 500, 1000 बच्चों के ऊपर या लोग जो आने वाली पीढ़ियों का ऊपर उसका था। फिर वो भी उनमें से जी 500, 1000 बच्चों से भी फिर कुछ नेतृत्व तो बनते थे, फिर वो लोग भी अपना बच्चे लोग को बनाते थे। तो ऐसे ये जो होते थे तो इनको आचार्य बोलते थे। तो हर पंचायत लेवल में, हर गांव लेवल में एक एक आचार्य रहते थे, जिनके माध्यम से जो वहाँ के जितने बच्चे होते हैं, वहाँ का जो समाज होता है, वहाँ जो किसान होते हैं, वहाँ का जो रोगी होते हैं, रोगी मतलब स्वास्थ्य का ध्यान से एक एक आदमी किस तरह सा अपना जो आध्यात्मिक मार्ग है, जी। सुबह जो जिसका ब्राह्मण का, जो हम लोग सोचते कि ब्राह्मण का काम है सुबह उठ के सूर्य को जल तर्पण करना, खुद मंत्र पाठ करके जप करना, खुद साधना करना, योग करना, ध्यान करना, ये सब हम लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण लोग का काम है। नहीं, ये एक आचार्य का काम होता है और यही काम वो फिर अपना समाज में फैलाता है। तो यही काम करता है वो। तो वो आचार्य क्या है, वो आचार्य कैसे होते हैं, और खाली ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो खुद भी करते हैं। और खुद करते हैं तो लोग और सक्सेस होते हैं तो फिर लोग उनसे पूछने आते हैं। तो पूछते पूछते लोगों को बताते बताते खुद करते करते वो आचार्य बन जाते हैं। उनको कोई सर्टिफिकेट या आज को जो ब्रिटिश का जो सिस्टम है एजुकेशन वाला, तो वैसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, बल्कि उसका जो खुद का अनुभव होता है, उस अनुभव से क्या क्या मैं बोला, किसानी, दूसरा ये हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा, तीसरा क्या हुआ ना गोरक्षा पशुपालन, चौथा क्या हुआ ना ये आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सब जो ज्ञान है ये सबका सम्मिश्रण में एक आचार्य बनते हैं। और ये सवाल है तो शायद लोगों को पता होगा कि लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये 500 साल पहले होता था, ये आज का डेट में होता नहीं है। तो लेकिन हम लोग आज डेमो दिखाएंगे। ये भारतवर्ष में, पृथ्वी में, भारतवर्ष में और उड़ीसा में, ऐसे तो हर जगह भारतवर्ष में बहुत है, लेकिन हम लोग आज उड़ीसा में पहुंचे हैं। उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला है ये, और सुंदरगढ़ जिला का जो मुख्यालय राउरकेला एक टाउन है, राउरकेला से मात्र 10-12 किलोमीटर का अंदर एक व्यक्ति है, एक आचार्य है, जिनके पास मैं आज से 4-5 साल पहले ट्रेनिंग लिया हूँ, जिनका माध्यम से मैं बहुत कुछ समझ पाया हूँ।
मेरा ज़िंदगी में बहुत कुछ लाभ हुआ है जी आलोक जी। मात्र 1 महीना का उनके पास का ट्रेनिंग से। तो उसी तरह वो लेकिन आज यहाँ पे एक 7 एकड़ का ज़मीन पर बहुत कुछ किए हैं और यहाँ का लोगों का अंदर में भी उनका विश्वास है कि हाँ ये लोग जो है वो कुछ कर रहा है। लेकिन मैं पहले बोला पूरा भारतीय का तौर पर हम लोग का जो देसी चीज़ था, जो देसी जो बीज था, देसी जो हम लोग का गाय थी, ये सब देसी, कोई इसमें हाइब्रिड चीज़ नहीं है, कोई इसमें संकर चीज़ नहीं है। आज लोग बोलते हैं कि संकर चीज़, हाइब्रिड बीज चीज़ ये जो कंपनी लाते हैं उसमें ही मुनाफा होता है, उसमें ही अच्छा होता है और बाकी भारतीय चीज़ों में कुछ नहीं है। लेकिन ये उल्टा है। अगर आप भारतीय तरीक़ों से जाओगे हर समस्या का समाधान है। तो उस हिसाब से आज चलते हैं, हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, वही बोलेंगे जो बोलना है। आज हम लोग का पास है तो मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ उनसे मुलाकात कराने। आज उनसे भी मेरा 4-5 साल का बाद मुलाकात हो रहा है, ऐसे फ़ोन में तो बात होता था। लेकिन वो जो मेरे भी गुरु रह चुके हैं, मेरे को भी शिक्षा दे चुके हैं और बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं और मेरे जो गुरु जी के हैं ऐसे मतलब शिष्य भी हैं। तो हम लोग गुरु भाई भी हुए और मेरा गुरु भी रहे, सब कुछ हुए। तो उनका हरे कृष्ण जी ये रहे हम लोग का हरे कृष्ण जी, आचार्य हरे कृष्ण जी। देखने में तो ऐसे लगेंगे कि हाँ एक ठो आदिवासी परिवार के एक कहीं का एक ठो जंगल का गांव से कोई एक ठो आदमी लड़का कोई ऐसा है जो कभी मतलब कभी उस हिसाब से। लेकिन मैं उनका बारे में बता दूं, वो आज से ठीक 15 साल पहले 16 साल पहले जी। उनको सरकारी नौकरी ये जो प्राकृतिक कृषि का माध्यम से सरकारी नौकरी मिल रहा था। उसका मतलब जो सैलरी था उस समय का, आज से 15 साल पहले 15,000 रुपये का सैलरी था। तो आज से 15 साल का पहले 15,000 का नौकरी, वो भी एक आदिवासी गांव का एक आदिवासी लड़का का पास मिलता था। तो उसको वो ठुकरा के आज वो अपना व्यवस्था खड़ी किया। और जो ब्रिटिश व्यवस्था क्या होता है ना, ब्रिटिश व्यवस्था यही होता है कि तुमको सब नौकर बना। लेकिन वो वहाँ से निकले और निकल के पैसा को लात मारे और अपना मेहनत किए, अपना पुरुषार्थ निकाले और उसमें अपना व्यवस्था निकाले हुए। तो उनको देख के आज कितने सौ लोग कितने 15,000 रुपया कमा रहे होंगे यही के लिए आगामी। तो ये बात को लेके उनका मुंह से सुनेंगे हम लोग कि क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जी एकदम। सबसे पहली बात तो जिनका जिक्र मैं अभी शुरू में किया, आलोक भाई ने पूरा खोल के बताया उनके बारे में, वो हमारे सामने है। तो मैं आपसे बस इतना जानना चाहूँगा गुरुजी कि आपने बाहरी और भीतरी दोनों व्यवस्था देखी है। बाहरी व्यवस्था मतलब मैं देश के बाहर की बात कर रहा हूँ जी, जिसे हम हाइब्रिड वगैरह जो आलोक भाई बोल रहे थे। जी, और भीतरी माने हमारे अंदर की, हमारे खुद की, जी, जिसे कुछ लोग देसी के नाम पे बोलते हैं। जी, राष्ट्रवाद क्या होता है उन्हें तो मालूम नहीं, जो भी हो। तो आप उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए, कैसे व्यवस्था हो गई ये क्या है ये पेड़ पौधे, और आप कैसे इसे संभाल रहे हैं? आपने नंदी महाराज से भी मिलवाया हमें। जी। जी आप बोलिए। तो मेरा ये तो मैं जैसे बोलते हैं ना, बातों से कुछ बोला नहीं जाता है। जैसे आपको जितना भी बोलूँ कम है। जी तो आप तो मेरा कार्य ही बता रहे हैं, मैं क्या हूँ नहीं होता आप समझ पा रहे होंगे ठीक से। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या है बाकी आप देख के बारे में हम तो समझ गए, हम तो सुबह से आपके साथ हैं। जी, और आप सच में अगर किसान अन्नदाता होता है, मन ईश्वर के बराबर होता है, तो आप हैं, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। मैं चाह रहा हूँ कि आप युवा पीढ़ी को बता पाएं कि आपने किस तरह से त्याग, देखिए त्याग सबसे बड़ा चीज होता है। से लाभ क्या है, कैसे बन सकता है, और उसका लाभ साधना क्या है? बड़ी चीज होती है, आपने वो किया है। जी, आप हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं आचार्य बनने का लाभ क्या है कि और आप कैसे इस बन उम्र सकते में, हैं? दो आपका चीज़ उम्र बता बहुत ज़्यादा नहीं है, आपने इस उम्र में इस जगह को खड़ा कर दिया। आप दोस्तों ये जो भी आप देख रहे हो सब उनका ही मेंटेन। जी, आप जो भी पेड़ पौधे देख रहे हैं आपको मैं दिखा चुका हूँ सुबह में, और ये धन्वंतरी है जिसे आप ग्रीन टी बोलते हो। और कम से कम 2 साल का ये 1-2 बीघे का जगह हुआ है, और ऐसे ही लगा दिया है उन्होंने ताकि जो गेट का जो बाउंड्री जो होती है, जिसे समझ रहे हैं, उसको बस उस चारों तरफ लगा दिया है। तो ये कैसे संभव कर पाया आपने? इसके पीछे आप राज बता दीजिए इनकम का अपना, थोड़ा रास्ता दिखा दीजिए। शायद युवा पीढ़ी इससे इंस्पायर्ड हो। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ। जी एकदम। जैसे मैं एक गुरुकुल का आचार्य रह चुका, तो अभी भी हूँ। अभी पिछले जब गुरुकुल हम लोग खोले थे तो वहाँ पे मैं टेम्पररीली थी, तो उसमें आचार्य था। अभी मुझे पता है आप आचार्य हैं, आप गुरुकुल चलाए हैं इतिहास में। जी,
लेकिन उसके बाद आपने ये सब किया है, ये भी मुझे पता है। जी, तो अभी मैं आप इसको थोड़ा युवा शेयर पीढ़ियों को जी, जो युवक हैं, जी जो बेकार हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, बस जी। नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, उनसे मेरा मैसेज यही है कि आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा कि कितनी हो, कितनी तीव्र हो, उतनी जल्दी आप सफलता ये जगह आप देख रहे हैं कुछ नहीं था। जैसे अभी यहाँ इस बाउंड्री के बाहर आप चले जाएंगे तो जैसे प्लेन जगह है, उस कटाई होने के बाद और कुछ होता नहीं है। 4 महीने का सिर्फ खेती होता है, बाकी का 8 महीना उसमें कुछ होता नहीं है, ऐसे पड़ा रहता है। जी तो आप यहाँ देख रहे हैं इतना सारा पौधे लगे हुए हैं, इतना सारा ऑर्गेनिक और जैविक नेचुरल एक तालाब भी बना के रखा है बगल में, जिसमें सुबह नेचुरल वे हम में जो नहाएं। फार्मिंग इतना सारा आप डेवलपमेंट देख रहे हैं। जी। मेरे पास तकरीबन 22 से 25 गोवंश भी है। उनका पूरा मतलब घास का खेती, उनको खाना खिलाना, उनका देख रेख करना, उनका मतलब पूरा सिस्टम संभालना, और उनका गोबर गोमूत्र का प्रोडक्शन करना, और उनको सही तरीके से मार्केटिंग करना। बाकी और इधर जो फार्मिंग जितने मेडिसिनल प्लांट्स लगे हुए हैं, आंवला से लेके नींबू से लेके लीची से लेके बाकी धनवंतरी पौधे से लेके तकरीबन कम से कम यहाँ पे आप 7 एकड़ के प्रोजेक्ट में 34 मतलब टाइप्स के जो पौधे लगे हैं। आम से लेके लीची से लेके जितने भी आप मेडिसिनल्स हो, फिट्स हो, जो भी आप देख रहे हैं, इसमें मेरा हमेशा ये मैं मेंटेन करता हूँ मेरे इस साल क्या क्या लगाना है। और आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, ये जो जंगल देख रहे हैं आप, तो ये आगे देख रहे हैं वहाँ पे कुछ पौधा नहीं है। तो ये इसको हम इसी बार हम लोग जो युवा लोग हैं, हमारे गांव के युवा लोग, उससे उन सब से मिलके बहुत बड़ा कार्य किए हैं। यहाँ पे जो कुछ पौधा ही नहीं हो जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे पीपल का पेड़, उसमें तकरीबन हमसे कम से कम 22 से 34 लगाए हैं। तो आने वाला कल को बहुत छायादार होगा। और ये हम लोग सब जानते हैं पीपल का पौधा लगाने से कितने फ़ायदे हैं। तो पीपल और बरगद इसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे लगाए हैं इस बार। और मैंने सुना है कि पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ हमारा लंग्स है, जी, क्योंकि 24 घंटे वो हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन देती देता है है, और हमें 24 घंटे ऑक्सीजन की जरूरत होती इसीलिए है। हमारे और से ये महान कार्य हो रहा है। मैं इसीलिए मैं उस महान परमात्मा महात्मा जो भी हैं या गुरुजी जो भी हैं मेरे पीछे जो वो सपोर्टर्स हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके मार्गदर्शन पे, उनके विचार से मैं प्रभावित हुआ और मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। और ये जंगल देख रहे हैं, बाकी सब लोगों का मतलब पेड़ काटने में ही रहते हैं। बाकी मेरा तो जो मेरा सॉफ्टवेयर में जो फीड हुआ है, जो मेरा दिमाग में है भरा गया है के माध्यम से, या फिर जो आस पड़ोस जो भी हैं मेरे गुरु भाई जो भी हैं, उन लोगों के माध्यम से मैं मेरे अंदर जो भी विचार है उनको मैं कार्य में परिणत कर रहा हूँ। और यहाँ पे जंगल जो देख रहे हैं, मैं हर युवा को, हर गांव जितना भी होता है मैं विजिट करता हूँ। वहाँ से छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों से मैं सबको बोलता हूँ, जो भी आपके पास बीज है, इमली का बीज से लेके आपका एप्पल का बीज, जो मतलब कोस्टर्ड एप्पल का बीज होता है, और बाकी जितने भी बीज लोग सब जो जिसको फेंक देते हैं उस सबको, और खजूर का बीज से लेके कई सारे नेचुरल फूड्स मिलते हैं, उसको फेंक देते हैं उसके बीज को, उसे कलेक्शन करके रखने के लिए हम बोलते हैं। उसके बाद जब बारिश का महीना आता है तो उसको हम यूथ लोग, हम युवा लोग, मेरे सहयोगी लोग सब मिलके पूरा जंगल में हम लोग उसको छींट के आते हैं। जामुन का बीज से लेके, नीम का बीज से लेके बोरा बोरा हम हर साल इसके में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जितना जंगल आप देख रहे हैं, ये भी इसी धीरे धीरे ये डेवलपमेंट कर रहा है। और बाकी जो गांव वाला के अवेयरनेस हो रहा है, उन लोग भी करा रहे हैं कि वो लोग कैसे अपना गुरुजी एक सवाल आपकी बातों से मेरे मन में भी आया, और जहाँ तक लगता है कि जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके मन में आ रहा है जी कि इससे एक आर्थिक दृष्टि से भी लाभ है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे लाखों पेड़ अगर जंगल में होते हैं, या फिर खजूर का पेड़ हो या इमली का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, सामान्य पेड़ अगर आप फल का लगा देते हैं तो वो अगर 5-10 साल के बाद वो फल आने लगेगा, तो उसमें क्या है, गांव वाले पहले तो गांव वाला उनका प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद जो बाहरी लोग आएंगे उसको भी उनका प्रॉफिट मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, और उसका मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जंगल जात द्रव्य जो है वो गांव वाला उससे वहाँ से लाके वो मार्केटिंग करके अपना ये कर अच्छा, सकते वो जो हैं। आप खाद के बारे में बता रहे थे, गोबर और गौमूत्र देकर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हाँ, ये जो क्या बेसन वसन देते हैं ये आप? फार्म हाउस जो खड़ा हुआ है, सिर्फ ये गौ माता के आशीर्वाद से खड़ा हुआ है। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। 2017 से पहले गोवंश जो है वो झिरपानी वहाँ पे थे, वहाँ पे कोई और संभालता था। तो 2017 के बाद मैं गोवंश, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा शहरी जगह है, तो वहाँ पे
चराने का थोड़ा दिक्कत हो गया, इसलिए मैं अपना गोवंश लेके आया। तो एक्सपीरियंस अपना यही बताना चाहता हूँ, जब से मेरे पास गौ माता है, जिस दिन से मेरे घर में गौ माता कदम रखी है, जी उसी दिन से मेरा डेवलपमेंट चालू हो गया है। तो ये मेरा सबसे बड़ा मतलब, मैं कृतज्ञ हूँ गौ माता के चरणों में। गौ माता का आशीर्वाद आपके जी, ऊपर गौ पूरी माता का तरह है आशीर्वाद शायद मेरे ऊपर और आपका ये है। आशीर्वाद इस गांव पे, इस जगह पे, इस जमीन पे और हमारे ऊपर आज के लिए बना हुआ है। जी संध्या का भी खाद यही हमारे लिए व्यवस्था करने वाले हैं। सारा ध्येय गौ माता को ही जाता है। तो उसी आशीर्वाद लेके- क्या होता है गौ माता का, आप समझ पा रहे होंगे। जी। एक गौ माता का आशीर्वाद इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और मैं आपको बता दूं कि ये ज़मीन, ये जगह, जैसे कि गुरुजी से ही पता चला मुझे, कोई भी यूरिया या कोई भी केमिकल का यूज के बिना बना है। माने आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ, जिसे शहरी लोग ऑर्गेनिक के नाम पे जानते हैं या समझते हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक है। आज जिस गौ वंश की बात या गाय की बात इन्होंने की अभी, वो भी देसी गाय की ही बात हो रही है और उन्हीं का आशीर्वाद होता है। चीनू भाई भी पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि अब हमें थोड़ा गांव में भी जाना है। गुरुजी के ही साथ थोड़ा हम लोग गांव में भी घूमेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आदिवासी इलाका है, तो वो हमें थोड़ा घुमाएंगे, थोड़ा दिखाएंगे लोग यहाँ कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आपके साथ तो हम बने हुए हैं, लेकिन वीडियो भी फिलहाल यहीं पे रुक जाएगी। बस आप एक प्रेरणा स्रोत हो, जी आपके वजह से ये जगह खड़ा है, आपके वजह से कहते हैं कि गांव में देश की आत्मा बसी है। तो मैं कह सकता हूँ कि यही आत्मा है और यहीं से हमें सीखना चाहिए कि आत्मा क्या होती है। यही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर, गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। आलोक भाई भी हैं, चीनू भाई भी उधर गए हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी जी। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैं आपके साथ जिस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, 4 दिन से जुड़ा हुआ रहूँगा।